Hello students, today we are going to solve the question paper of महाराजा अग्रसेन स्कूल। ठीक है, जो कि आपका पीतमपुरा में आज ही इनका एग्ज़ाम था। ठीक है, आज 11 सितंबर है। ठीक है, तो अब जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये मैं सारे आपको सोल्व करा रहा हूँ, तो एक बार देख लेना एक बार ध्यान से। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट फिर क्लास। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, देखो क्या लिख रखा है। रेशियो दे रखी, आपसे पूछ रहा है रेशियो, पूछ रहा है रेशियो किसकी, एलसीएम और एचसीएफ की, ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ क्या होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है आपका 4। ठीक है, और लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर ठीक है कितना होता है आपका, 2 होता है। अब इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर बताना है ठीक है जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए, तो एलसीएम आ गया 4। फिर इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, ऐसे बड़े से बड़ा नंबर होता है जो 2 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे, तो ये 2 है। ठीक है, अब इनकी आपको क्या बतानी है, रेशियो बतानी है। ठीक है, तो इनकी रेशियो बता दो 4 और 2 को डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 आ गया और 2 2 जा क्या आ गया 4, तो रेशियो आ गई 2:1। तो पहले का आंसर क्या हो गया, बी हो गया आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा है, फॉर एनी 2 सिमिलर ट्राइंगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, 2 ट्राइंगल सिमिलर कब बोलते हैं, जब उनकी साइड्स का रेशियो क्या हो, बराबर हो, और सारे एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये 30 है तो ये भी क्या होना चाहिए 30, ये 80 है तो ये भी क्या होना चाहिए 80, ये 70 है तो ये भी क्या होना चाहिए 70 होना चाहिए। और जैसे मान लो ये 5 है ये 10 है, तो क्या रेशियो आ रहा है इनका 1:2। तो अगली साइड 6 बार है, इनका भी रेशियो क्या आना चाहिए 1:2। ठीक है, जैसे ये साइड 7 है तो ये 14, तो 1:2। तो 2 ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब इनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, ठीक है, इक्वल होता है। सही है, तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है फॉर एनी 2 सिमिलर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वैलिड। पहला देयर साइड आर प्रोपोर्शनल, इनकी साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल है ना 1:2, ये भी 1:2 1:2। ठीक है, और देयर साइड्स आर ऑलवेज इन द सेम रेशियो, साइड हमेशा किस में होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो इसके आंसर दोनों है, ए भी है और बी भी है। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन पेपर बनाया तो ये क्वेश्चन गलत कर दिया उन्होंने। साइड इक्वल होनी चाहिए, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। इनकी साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो ये है देयर साइड ऑलवेज इन द सेम रेशियो। वैसे जो एग्जाम दे के आए बच्चे तो बी लगाना चाहिए उन्हें। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज लिख रखा है, हमेशा सेम रेशियो में होनी चाहिए। लेकिन ये भी सही है, साइड प्रोपोर्शनल भी होती है। ठीक है, तो इसके दोनों हो जाएंगे, वैसे बी आंसर होना चाहिए इसका। थर्ड देखो, ठीक है, मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5। देखो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ FI/XI अपॉन में सम ऑफ FI। मीन कितना गिवन है आपको, 7.5 गिवन है। सम ऑफ FI/XI है 120 + 3K, और नीचे सम ऑफ FI कितना है 30, बस सोल्व कर दो। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 7.5 किससे कराएंगे, कितना आएगा 225, ये आ गया 120 + 3K, प्लस का 120 इधर आके माइनस का, तो माइनस करेंगे 105 आएगा 3K, के की वैल्यू आ गई 105/3। ठीक है, काट दो, कितना आ जाएगा 35, ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देखो क्वेश्चन नंबर 4, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग का मतलब पहला कोफिशिएंट। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्म के होते हैं AX² + BX + C, तो ये है आपका लीडिंग कोफिशिएंट। क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब पहला कोफिशिएंट, मतलब x² का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1x² है। एक आसिम है, आसिम नाम का कोई स्टूडेंट था, उसने क्या पढ़ लिया, कोफिशिएंट 16 पढ़ लिया x का कोफिशिएंट ये होता है b क्या पढ़ लिया। ठीक है, कोफिशिएंट था 16, गलती से उसने क्या पढ़ लिया 19 पढ़ लिया। ठीक है, क्या पढ़ लिया 19, तब उसके रूट्स कितना है -15 आया और माइनस क्या आया 4 आया। ठीक है, रूट्स कितना आ रहे हैं -15 और -4। सही है भाई, तो -15 और -4 आने का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, आपको ये पता होना चाहिए अगर रूट्स -15 और -4 आ रहे हैं तो मतलब यहाँ क्या बन रहा था आपका 15x + 4x बन रहा था, तभी आएगा आपका -15 और -4। हमेशा आपको पता नहीं, जब यहाँ 2 फैक्टर बनते हैं ना, ये मतलब कि 2 नंबर ऐसे तोड़ते कि सम करके क्या आना चाहिए 19 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा
-15 और -4 है, मतलब यहाँ +15 और +4 हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट कितना आ रहा होगा 15 × 4 कितना आ रहा होगा 60, मतलब यहाँ क्या लिखा होगा 60 होगा। देखो अब इसको सोल्व करके देखो, तभी आपका क्या आएगा, ये बस वैसे ही समझाने के लिए पूरा करवा रहा हूँ। अब इसका जब आप रूट्स निकालोगे ना तो कितने आ जाएंगे, जब रूट्स निकालोगे, ये करना नहीं है एग्ज़ाम में, बस मैंने आपको बता रहा हूँ ये वाला। तो अब देखो 15, तो देखो कितना आ गया -15 आ गया, और ये माइनस का क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि रूट्स आ रहे थे -15 और -4, मतलब यहाँ कितना दे रखा था 60 दे रखा था, लेकिन ये नहीं था क्वेश्चन में, 16 था। ये जो 19 है ना, इसकी जगह क्या था 16x, और ये प्रोडक्ट कितना है 60, बस अब इसके फैक्टराइज कर लो, तो कितना आएगा +10x + 6x। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो जो भी आपके जीरोज़ होंगे, ये प्लस का 10 है तो क्या हो जाता है -10, ये +6 है तो क्या हो जाता है -6, तो नई जीरोज़ क्या आएंगे -6 और -10, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जिनके एनसीईआरटी क्या है कंप्लीट है, एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है ना, फिर नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 में देखो क्या दे रखा है, 2 sin² बीटा -cos² बीटा, कितना दे रखा है 2 दे रखा है आपको। तो आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो एक तो ऑप्शन से हो सकता है, ऑप्शन रख देना यहाँ पर सेटिस्फाई, जिसमें हो जाएगा बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि sin 90 क्या होता है 1 होता है, 1 की स्क्वायर 1, 1 2 2, cos 90 0 होता है, 0 की स्क्वायर 0, 2 बराबर में 2, तो बी आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको बड़े तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। बड़ा तरीका मतलब जो बेसिक तरीका है जो होना चाहिए, तो cos² बीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 - sin² बीटा, ठीक है। आगे माइनस अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 2 sin² बीटा और 1 sin² बीटा कितना हो जाएगा 3 sin² बीटा, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 3 आ जाएगा, ये 3 ऊपर है, कहाँ जाएगा नीचे, ये आ गया 1, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा √1 की वैल्यू होती है +-1, ठीक है। आपके सिलेबस में ना सारी पॉजिटिव वैल्यू है सिर्फ, ठीक है, माइनस नहीं है, ठीक है। 4 का क्वाड्रेंट होता है, 1 2 3 4, आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है। साइन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव है, थर्ड फोर्थ में, ये 11th क्लास में, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव लेना, बस ये ध्यान रखना। तो 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है sin 90 की होती है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई, सही है, ये आपका हो गया, ठीक है। आगे कर रहे हो, ठीक है। देखो बेटे 6th क्वेश्चन देखो, जो 6th में क्या कर रहा है, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, a letter of the English alphabet is chosen at random, what is the probability that it is a letter of the word mathematics, ठीक है बेटे। देखो एक लेटर सेलेक्ट करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं 26, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये लेटर किसका है, इस वर्ड का है। तो इसमें कितने लेटर आपके, देखो ध्यान से समझो एक बार, कितने लेटर हैं, एक तो M है, एक A है, एक T है, एक H है, एक E है, एक M है। M दोबारा लेना नहीं है क्योंकि एक बार ले चुके हैं हम, ठीक है। फिर A है, A भी ले चुके हैं, T भी ले चुके हैं, I नहीं लिया, C नहीं लिया, S भी नहीं लिया, कितने हो गए लेटर। तो इन लेटर को सिलेक्ट करना है किस में से, टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स होते हैं, कितने लेटर होते हैं 26, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इनको सिलेक्ट करना है कि प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/26 डिवाइड कर दो, 2 4 8, 4/13 आपका आंसर आ जाएगा। तो ए हो जाएगा 6th का, ठीक है बेटे। 7th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जिनका एग्ज़ाम होने वाला है ना, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं या फिर किसी भी स्कूल के हैं जिनका अभी एग्जाम नहीं है, तो इनमें से कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स दे रखे हैं किस इक्वेशन के, x² + px + q। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, इसका सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो कैसा आता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है c/a, ठीक है। तो यहाँ निकाल लो अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना आएगा -p, ठीक है। x² के साथ वाला a होता है तो a की वैल्यू 1 है, x के साथ वाला b होता है, b की वैल्यू p है, और अलग से जो लिखा होता है c होता है q होता है, ठीक है।
अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा निकालो, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है क्यू, ए की वैल्यू है 1, तो क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो सोल्व कर लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है बेटे, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये सब आपको सोल्व करना आता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर रहे हो मतलब आपके एनसीईआरटी कंप्लीट है, एनसीईआरटी कंप्लीट मतलब आप पढ़ने में सही बच्चे हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं उस क्वेश्चन को फिर बाद में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई ना समझ में आए। चलो अब देखो, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा आपने निकाला है क्यू, ये निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसमें आप ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अल्फा प्लस बीटा कितना पता आपको, माइनस पी पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा इंटू बीटा कितना पता आपको, क्यू पता है, ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस का 2q इधर आके माइनस की स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस 2q, तो ये आपका आंसर हो गया, तो ये आपका आ गया ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, आ गया तक समझ में। 8th, ये तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, हाँ, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी। देखो इन्होंने क्या चालबाजी करी है इन्होंने, एग्जामिनर ने। देखो आपने एनसीईआरटी में फॉर्मूला किया था, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की थी, तो इसका क्या फॉर्मूला करा आपने एनसीईआरटी में, डिस्क्रिमिनेंट का डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी ये रूट नहीं आता, डी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देखो यहाँ पर भी ये गलत दे रखा है क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ पर तो इन्होंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, डी का ये होता है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ही क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन इन्होंने क्या लगा दिया, रूट। तो यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में ना डिस्क्रिमिनेंट पूछना तो रूट नहीं आना चाहिए था, क्या नहीं आना चाहिए था, रूट नहीं आना चाहिए था। ठीक है बेटे, तो कोई बात नहीं, जो पेपर सेट करने वाले, तो एक तो ये सेकंड वाला थोड़ा डाउट है क्वेश्चन में, और 8th में तो इन्हें यहाँ पर रूट नहीं दें, डी का मतलब ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखो अब क्या है, बी यहाँ पर किसका कोफिशिएंट है, चलो मान लो रूट नहीं है किसी में भी, ठीक है, छोड़ो इसको, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट की स्क्वायर, इसको ऐसे पढ़ो, कोफिशिएंट जो एक्स का है उसकी स्क्वायर, तो यहाँ कोफिशिएंट एक्स का क्या है, ए की स्क्वायर माइनस 4 इंटू में, फिर ए क्या है, एक्स स्क्वायर का साथ में जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या बी है, और सी अलग से लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में तो ये आपका आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस 4bc। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4bc। ठीक है, ठीक है, देखो ये वाला तो होगा नहीं आपका, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4bc। ठीक है, ये प्लस आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका क्वेश्चन गलत दे रखा है इन्होंने, ये आंसर ए होगा, और ए कब होगा, जब ये क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब ऐसे लिखेंगे ना क्वेश्चन को, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8th हो जाएगा। ठीक है, आगे तक समझ में नहीं आया, जब इस इक्वेशन को ऐसे लिखा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा होगा, तब हो जाएगा आपका आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी इस जो ये इन्होंने ये दे रखा है ना, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, तो इसका आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस 4bc। इन्होंने क्वेश्चन नहीं सेट नहीं कर रखे ढंग से। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 9। देखो मीन का फॉर्मूला ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, मतलब कि कंटिन्यूस सीरीज में एफ आई डी आई, नीचे क्या होता है सम ऑफ एफ आई, और जो डी आई होता है ना डेविएशन लेते हैं हम, क्या लेते हैं, डेविएशन लेते हैं फ्रॉम किस में लेते हैं, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस, ध्यान रखना किससे लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। तो 9th का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, जिसने अच्छे से चैप्टर कर रखा होगा तो उसको समझ में आएगा ये वाला। ठीक है, मिड पॉइंट से हम डेविएशन लेते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो, tan अल्फ़ा कितना दे रखा है, √3। √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू 60 आ गई। आगे कोसेक बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 कोसेक में किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, 90 की वैल्यू होती है, कोसेक 90, कोसेक से कोसेक कैंसिल, बीटा आ गया 90। तो आपको निकालना क्या क्वेश्चन में, अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है 60,
बीटा की वैल्यू 90। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है थोड़ा। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हम बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, पूरा समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे देखो 11th। एक रेड फेस कार्ड है, उसे रिमूव कर दिया 52 पत्तों में से। ठीक है ना, तो रेड एक फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड बताओ कौन कौन से होते हैं। रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं, रेड कलर के फेस कार्ड। ठीक है, तो एक तो डायमंड के पत्तों में होता है, कितने फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, JQK 3 पत्ते तो ये हटा दिए। ठीक है, फिर हार्ट के पत्तों में होते हैं फेस कार्ड JQK 3 पत्ते, ये हटा दिए। 3 कार्ड से हटा दिए, रिमूव कर दो। 3 कार्ड से रिमूव, टोटल कितने रिमूव हो गए, 6 रिमूव हो गए। अब आपके पास रिमेनिंग कितने कार्ड्स बचे, 52 में 6 गए, 46 कार्ड्स बचे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक जैक की। ठीक है, नीचे तो 46 आएगा, ब्लैक जैक कितने होंगे। ठीक है, जैक का मतलब J, तो ब्लैक जैक कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, एक तो क्लब में से होगा और एक किस में से होगा। ठीक है, क्लब का होगा और दूसरा किसका होता है, स्पेड का। तो 2/46, 1/23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2/46, 11th का ये काट नहीं रखा इन्होंने। ठीक है, 12th देखो, इफ अ लाइन डिवाइड्स इन 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, लाइन डिवाइड कर रही है किसी 2 साइड्स किसी ट्रायंगल की। तो एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ABC, लाइन डिवाइड कर रही है किसी 2 साइड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो में ये लाइन है तो ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो गिवन है, क्या क्वेश्चन में गिवन है, AE अपॉन में EB किसके बराबर है, AF अपॉन FC के क्या है, बराबर है। तो आपको रिजल्ट क्या होता है, इसका मतलब EF पैरेलल होता है किसके, BC के, कन्वर्स ऑफ BPT। क्या है ये, कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको आप थेल्स थ्योरम बोलते हो। थेल्स थ्योरम की कन्वर्स है ये। तो इसमें बस ये बताना था पैरेलल होती है, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, थर्ड साइड के। 12th का ये हो गया। 13 देखो, 13 में क्या करें, देर आर 312, 260 और 156। 10th में इतने, 11th में इतने और 12th में इतने। बसेज आर टू बी हायर्ड, बसेस किराए पर लेनी है। टू टेक दिस, इन स्टूडेंट्स को किस पे लेके जाना है, पिक में। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जो इस बस में बैठ सकते हैं। इफ ईच बस, और हर बस में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। तो ये आपको पता होगा, इसमें HCF निकालते हैं क्वेश्चन में। क्या निकालते हैं, HCF। तो इनका क्या निकाल लेना, HCF निकाल लेना बस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। HCF आपका कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। जिसको निकालना था निकाल लेना। ठीक है, HCF का मतलब होता है ऐसा बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी और इसको भी, तो 52 डिवाइड हो जाए। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हो और बेसिक जो तरीका आता है ऑप्शन से कैसे, देखो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर उठाओ, 63 उठा लिया आपने। 63 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 63 5 से कितना होता है, 315, ये डिवाइड नहीं, मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब इससे बड़ा उठाओ 52 से ये डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 6 पे ये हो रहा है, हाँ हो रहा है। 5 पे ये हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कहोगे आप ये भी डिवाइड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कर भी देगा डिवाइड, वैसे डिवाइड कर नहीं रहा सबको। अगर कर भी देगा फिर भी आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें सबसे बड़ा बताना, तो सबसे बड़ा 52 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो बड़े तरीके से निकाल लें जैसा आते हैं। गिवन क्या, ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, DF के। तो जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इनका साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो AB अपोन में क्या होगा, DE, आगे BC अपोन में क्या होगा, EF, और AC अपोन में क्या होगा, DF होगा। ठीक है, साइड का रेशियो बराबर होता है जब 2 ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान से, DE किसके बराबर है, 2AB के। तो इस DE की जगह क्या रख दो, 2AB। ये भी AB से AB क्या हो गया, कट गया, तो 1/2। BC कितना दे रखा है, 3, तो इस BC की जगह 3 रख दो। EF आपको निकालना होगा क्वेश्चन में, देखो EF ही निकालना है, इसका कोई काम नहीं है। तो EF की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, EF आ जाएगा। 2 की 3 से करेंगे, क्या आ जाएगा, 6। तो EF कितना आ जाएगा, 6D हो जाएगा इसका। 15 देखो, 15th में क्या करें, -1 इसका जीरोस दे रखा है। ठीक है, तो आपको दूसरा जीरो निकालना है। ठीक है, एक तो बेटे बड़ा तरीका ये है। ठीक है, इसके फैक्टर हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, -8x + 1x। ठीक है, अब पहला जीरोस ये आ जाएगा अल्फ़ा, दूसरा जीरो ये बीटा। तो क्या आता है, बस इनका साइन चेंज कर दें। -8 है तो क्या हो जाएगा, +8, और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। +1 है तो क्या हो जाएगा, -1। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक जीरोस तो ये दे रखा है, दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, D हो जाएगा 15 का। दूसरा तरीका क्या है, देखो सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, -B/A होता है। क्या होता है, -B/A। B की वैल्यू है -7।
ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको 7, और इसमें एक जीरोस कितना -1, तो अल्फ़ा की जगह -1 रख दो या बीटा की जगह -1 रख दो, मर्जी आपकी। तो बीटा की जगह रख दो -1, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो अल्फ़ा कितना आ गया 8 आ गया आपका। ठीक है, आगे देखो 16th में ए की वैल्यू निकालने फॉर विच द पॉइंट, ये पॉइंट किस लाइन पे, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या करो, ठीक है, ये 3 ए रख दो, एक्स की जगह 3 रख दो, वाई की जगह क्या रख दो, ए रख दो। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा आपका इसका। ठीक है, 17 देखो, 2 फेयर कॉइन टेस्ट करें हैं। ठीक है, जब 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर 2 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। कौन कौन सी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब आपसे पूछ कर है प्रोबेबिलिटी बतानी, एट मोस्ट 1 हेड, तो नीचे तो 4 लिख लो। क्या कह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा हेड होना नहीं चाहिए। तो यहाँ कितने हेड है 2, या एक है, यहाँ भी एक हेड है, यहाँ 0 हेड है। तो कह रहे हैं एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक से ज़्यादा नहीं होने वाला ये नहीं केस लेंगे, ये सारे ले लेंगे। एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब एक से कम भी चले, तो टोटल कितने हो गए 3/4 आंसर हो जाए, बी हो जाएगा इसका 17 का। ठीक है, आगे कर रहे हो, देखो बेटे 18 क्वेश्चन। एक डाटा है 13 ऑब्जर्वेशन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा है। डिसेंडिंग मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कौन सी ऑब्जर्वेशन मीडियन आएगी? मीडियन का फॉर्मूला आपको पता होगा, n+1/2th आइटम लिख लो या ऑब्जर्वेशन। तो टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है 13, 13 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, 13 और 1 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7th ऑब्जर्वेशन आंसर हो जाएगा। कौन सी ऑब्जर्वेशन? 7th नंबर पे जो लिखी होगी। तो ये पूछ रहा है कौन से नंबर वाली आपकी क्या होगी, मीडियन। तो 7th नंबर पे जो लिखा होगा वो आपकी मीडियन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो 19, cos थीटा + cos स्क्वायर थीटा कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, sin स्क्वायर थीटा + sin 4 थीटा की। देखो सबसे पहले प्लस का cos स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ देखो ये sin स्क्वायर थीटा है, इसको भी sin स्क्वायर थीटा की स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि 2 × 2 = 4 हो जाएगा। बस sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दो, cos थीटा, इस sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दो, cos थीटा, और इसकी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका cos थीटा + cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा + cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 ही आंसर आ गया इसका भी। ठीक है, 20वां देखो, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। इसके जीरोज क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ना आंख बंद करके ये निकाल लिया करो, क्या अल्फा + बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है p, तो ये आ गया आपका 2/p। अल्फा × बीटा होता है c/a, c की वैल्यू है 3p, a की वैल्यू है p से p कट गया, तो मतलब अल्फा × बीटा 3 आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा + बीटा किसके बराबर है, अल्फा × बीटा के। अल्फा + बीटा कितना है 2/p, और अल्फा × बीटा कितना है 3। ठीक है, तो p ऊपर आ जाएगा 3 नीचे, तो इसकी वैल्यू आ गई 2/3। p की वैल्यू कितनी है 2/3, b आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करें, sin x + cos y कितना दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, x की वैल्यू है 30, तो x की जगह क्या रख दो 30 डिग्री cos y। ठीक है, y इज एन एक्यूट एंगल, y की वैल्यू निकाला। एक्यूट एंगल का मतलब जो आपका आंसर आएगा 90 से छोटा आएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल वही होता है ना जो एंगल 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, 0 और 90 के बीच में होते हैं। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस का 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। तो सोल्व करेंगे 1/2 आ जाए। एलसीएम लेके करते हैं, 1 में से 1 कई बच्चे माइनस करके 0 लिख देते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ये कोस में चेक कर लो किसकी वैल्यू होती है, ये कोस 60 की वैल्यू होती है। कोस से कोस कट गया, वाई कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, वाई आ गया 60 डिग्री, तो आपका 21वें का कौन सा हो जाएगा, अच्छा ये तो आपके अलग है। ठीक है, तो 21वें का 60 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, 22वां देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 में क्या है, टू विन अ प्राइज इन ए गेम। एक गेम में प्राइज जीतने के लिए यू नीड टू फर्स्ट चूज़ 1 ऑफ द 4 डोर्स। ठीक है, इन 4 डोर्स में से एक डोर आपको क्या करना है, चूज़ करना है। तो मान लो आपने पहला चुन लिया, पहला चुन सकते हो, दूसरा, तीसरा या चौथा। ठीक है, अब आगे देखो, देन नीड टू। ठीक है, फिर देखो आपको क्या चूज़ करना है, देन चूज़ 1 ऑफ द 3 बॉक्सेस। फिर आपको बॉक्स चूज़ करना है ए बी से। मान लो आपने डोर 1 चूज़ कर लिया, तो 1 के साथ ए भी आ सकता है, 1 के साथ क्या आ सकता है बी भी आ सकता है, और 1 के साथ क्या आ सकता है
सी भी आ सकता है। मान लो 2 चूज़ कर लिया, दूसरे डोर से आया, आपको दूसरा डोर चूज़ किया आपने, उसके साथ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी आ सकता है। मान लो थर्ड डोर चूज़ कर लिया आपने, तो इसके साथ ए भी हो सकता है, इसके साथ बी भी हो सकता है और इसके साथ सी भी हो सकता है। फिर 4 के साथ ए भी हो सकता है, 4 के साथ बी भी हो सकता है और 4 के साथ सी भी। लेकिन आगे देखो अब क्या करें, देन नीड टू चूज़ बिटवीन 2 कलर्स। अब आपको 2 कलर भी चूज़ करने हैं, रेड और ग्रीन। तो अब ये क्या करना आपको, मान लो ये सिलेक्ट कर लिया, तो इसके साथ रेड भी हो सकता है और इसके साथ क्या हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो और बनाने पड़ेंगे, तो 1AR और 1AG, 1BR 1BG, ठीक है, 1CR 1CG। फिर इसके साथ 2AR, ठीक है बेटे। जैसे इसके साथ 6 केस बन गए ना, ऐसे यहाँ पर भी 6 बन जाएं। कैसे, आर बनेगा, पूरा नहीं लिख रहा, आर बनेगा, या फिर क्या इसके साथ आएगा जी, मतलब इसे ऐसे पढ़ना 2AR और 2AG, 2BR और 2BG, 2CR 2CG, 3AR 3RG, 3BR 3BG, ठीक है। आगे तक समझ में, तो 6 बन गए, 6 ये, इसके साथ भी 6 ये, 6 ये, 6 ये, 6 ये। अब देखो क्या करना है, हाउ मेनी ऑफ द पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस गेम इंक्लूड सेलेक्टिंग बॉक्स ए और रेड कलर। ऐसे आउटकम बताएं जिसमें बॉक्स ए भी हो और रेड कलर भी हो। बॉक्स ए भी होना चाहिए और रेड कलर भी होना चाहिए। तो बॉक्स ए और रेड कलर ये रहा, बॉक्स ए और रेड कलर, एक ये हो गई बॉक्स ए और रेड कलर, ठीक है। फिर यहाँ मिलेगा बॉक्स ए और रेड कलर, एक ही हो गया, ठीक है। मतलब एक तो हो गया 1AR, एक हो जाएगा 2AR, ठीक है। फिर हो जाएगा 3AR, फिर हो जाएगा आपका 4AR, नीचे जी 4AR। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 हो गई आपकी, ठीक है। ऐसा करा, बॉक्स ए भी होना चाहिए और रेड कलर भी होना चाहिए। यहाँ जगह कम पड़ गई बेटे, 6 इसके साथ ऐसे ही 6 इसके साथ ऐसे ही 6 इसके, तो वो आउटकम लिखनी थी जिसमें क्या होना चाहिए, बॉक्स ए भी होना चाहिए और रेड कलर भी। तो टोटल 4 आउटकम है। इन्होंने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, इन्होंने बस पॉसिबल आउटकम पूछे। तो ये 4 होंगे, 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी पूछता तो 4/26 हो जाता, ठीक है। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, 23 फाइंड द वैल्यू के फॉर द इक्वेशन है डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। देखो अलग अलग रूट्स कब आते हैं, जब b² - 4ac ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए और रियल होने चाहिए। रियल का मतलब, ठीक है, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है, इमेजिनरी होने नहीं चाहिए। देखो b² - 4ac 0 होता है तो इक्वल रूट्स होते हैं, b² - 4ac लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो ना इक्वल कह रहा है ना इमेजिनरी, ये कह रहे हैं। तो बस b की वैल्यू रखो, a की वैल्यू 1 है, ये क्वेश्चन नंबर ये x² - 4x + k, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू k रखो, b की जगह -4, a की जगह 1, c की जगह k, 16 - 4 क्या आ गया, ठीक है। आप ध्यान से समझना, -4 प्लस का 16 इधर आके -16। अब ध्यान से समझना क्या है, जब ये -4 नीचे भेजोगे ना आप, तो इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ध्यान रखना ये वाला, ठीक है। क्यों हो जाता है अभी समझाता हूँ। k इज़ लेस देन 4, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। 4 से छोटी मतलब कोई भी चलेगी, 3.9 3.8 3.2 3 1 2 3 कुछ भी चलेगा, बस 4 से क्या होनी चाहिए, छोटी। अगर 4 से छोटी भी ले लोगे ना k की, तो इसके क्या आएंगे, अलग अलग रियल रूट्स आ जाएंगे। अब ये चेंज क्यों हुआ, देखना ध्यान से। चलो बताओ अभी कौन बड़ा है, -4 बड़ा है -3 बड़ा है। तो आप कहोगे भैया माइनस में जो छोटा होता है ना वो बड़ा होता है, ठीक है। अब मैंने बोला माइनस से माइनस काट दो, ऐसे माइनस से माइनस ऐसे काट दो, या फिर देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × -1, ये -1 इसके नीचे भेज दो, ये -1 इसके नीचे भेजो, माइनस से आप बताओ 4 बड़ा है 3, अब आप कहोगे भैया 4 बड़ा हो गया। मतलब समझ रहे, किसी का माइनस नीचे भेजते हैं ना तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आता नहीं है बेटे इस टाइप का क्वेश्चन, ये अलग से दे रखा है इन्होंने, बाकी सही है दे रखा तो ईजी है। वैसे क्वेश्चन आते पेपर में यही वाला है, इक्वल रूट्स वाला, ध्यान रखना। हाउ मेनी नंबर से डू द गिवन पैरेलल इक्वेशन, तो इसमें a1/a2 निकाल लो। a1 क्या है, x के साथ वाला 4, यहाँ x के साथ है 12, तो a1/a2 आ गया 3। अब b1/b2 निकाल लो, यहाँ 3 है, ये कितना है 9 है,
तो ये आ गया 1/3। फिर C1/C2 निकाल लो, C1 -6, C2 प्लस का 15 इधर आके 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर A1/A2 ये बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इसमें कितने सॉल्यूशन आते हैं बताओ? 9 सॉल्यूशन। क्या आते हैं? 9 सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आता। ठीक है बेटे, आगे देखो 25वां तो बेटे ये NCERT का ही क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इन द गिवन फिगर LM पैरेलल है AB के। देखो ये LM किसके पैरेलल है? CB के, सॉरी LM पैरेलल है CB के। तो थेल्स थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है? इन ट्राइंगल ABC में, ठीक है, LM पैरेलल है BC के, तो AM/में MB किसके बराबर हो जाएगा? AL/LC के। इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे, अब LN पैरेलल है CD के, ये यहाँ लिख देना बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम लिख दो या फिर BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब आगे LN पैरेलल है CD के, LN ये है, LN पैरेलल है CD के। तो इन ट्राइंगल A क्या नाम है ये? DC। ठीक है, ADC में, इन ट्राइंगल ADC, तो क्या हो जाएगा? AL/LC किसके बराबर हो जाएगा? AN/ND के। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो देखो इसमें भी AL/LC है, इसमें भी AL/LC है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो AM/MB किसके बराबर हो जाएगा? AN/ND के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 और 2। अब देखो आपको प्रूव क्या करना है? AM/AN प्रूव ये करना है, AM/AN बराबर में AB/AD। तो देखो AM है ना, AB को इसके नीचे ले लो, AB को यहाँ ले लो, AN को यहाँ ले लो। क्यों ऐसा लिया? क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में AM है ना, AB इसी के नीचे है, मतलब कि इसी ट्रायंगल की, मतलब इस ट्रायंगल में लाइन दे रखी है। तो AM के नीचे ना क्या लेना? AB ही लेना। तो ये AB मैंने यहाँ ले लिया, और AN/ में क्या ले लिया? AD यहाँ ले लिया, AN/में AD। तो अब क्या करना है? देखो AM तो आ गया आपका, है ना, और AN भी आ गया है, बचा AB और AD लाना है। तो जो आ चुका है उसे नीचे लेना है बेटे, ध्यान रखना, जो आ चुका है उसे कहाँ लेना है? नीचे लेना है। ठीक है, जो आ चुका है उसे क्या लेना है? नीचे। बस एडिंग वन बोथ साइड। ठीक है, नीचे लेना है, इसे ध्यान रखना। AN नीचे ले लिया, ND ऊपर आ जाएगा, AM नीचे ले लिया, MB ऊपर आ गया। तो यहाँ टेकिंग रेसिप्रोकल। अब दोनों साइड एक जोड़ दें, यहाँ भी एक जोड़ दिया, यहाँ भी एक जोड़ दिया, बस इसको सोल्व करना, आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? AM, ये क्या था? MB प्लस ये AM आ गया, यहाँ हो गया AN, ये हो गया ND प्लस AN। ठीक है, तो MB प्लस AM, तो AB हो गया, नीचे AM था। ठीक है, आगे ND प्लस AN, तो ये AD हो जाएगा, नीचे है AN। ठीक है, अब आपको लाना क्या था? AM ऊपर चाहिए, तो फिर से टेकिंग रेसिप्रोकल लोगे तो AM/AB, यहाँ आ गया AN/AD। अब देखो आपको AB यहाँ चाहिए और AN यहाँ चाहिए। ठीक है, तो बस वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम लगा लो, तो क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, AM/AN हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा AB, तो AB/ में क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। ठीक है, NCERT में सिर्फ इतना प्रूव करना होता है। ठीक है, ये थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा दे दिया, बस बच्चा अपना दिमाग लगाए। ठीक है, 25वां क्वेश्चन हो गया। आगे देखो 26। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26, CD और GH रिस्पेक्ट बाइसेक्टर दे रखा है ऑफ एंगल ACB और EGE सच दैट D एंड H लाई ऑन द साइड AB ऑफ एंड F योर ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल बना लो ABC। ठीक है, और एक ट्रायंगल बना लो कौन सा? EFG। EFG ठीक है, और ABC सिमिलर है FEG के, ट्रायंगल ABC सिमिलर है FEG, तो यहाँ पर FE ले लो बेटे, F यहाँ ले लो, E यहाँ ले लो, FEG। ये सिमिलर दे रखे, सिमिलर होते तो ये एंगल, मतलब देखो व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो साइड का रेशियो बराबर होता है। ये ट्रायंगल सिमिलर दे रखे ना, तो AB तो गिवन क्या है? AB बटे में FE किसके बराबर है? BC/EG और CA/ में
जी एफ, ये दोनों आपस में बराबर है। और क्या गिवन है, एंगल ए किसके बराबर, एंगल एफ के, ये भी दे रखा है। एंगल बी किसके बराबर, एंगल ई के, मतलब ये एंगल इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। और एंगल सी किसके बराबर, एंगल, इनका यूज कर सकते हो क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं आपको, ठीक है। चलो देखो ध्यान से आगे। अब आगे सी डी और जी एच रिस्पेक्ट बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, एंगल ए सी बी है, इसका बाइसेक्टर कौन दे रखा है, सी डी। बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स है। आगे और जी एच किसका है, ई जी ई, जी एच दे रखा है किसका, ई जी ई, ई जी ई, ये गलत दे दिया, ई जी एफ होना चाहिए था यहाँ पर, क्या होना चाहिए था, ई जी एफ, इसका बाइसेक्टर ये है, तो ये मतलब वाई है तो ये भी क्या है, वाई है। सच दैट डी और एच लाई कर रहे हैं, डी लाई कर रहा है ए बी पर और एच लाई कर रहा है किस पर, एफ ई पर, एच लाई कर रहा है एफ ई पर, ठीक है, ये एफ ई लिख रखा है, ठीक है, एफ ई, डी लाई कर रहा है एफ ई पर, ठीक है भाई। चलो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी, ठीक है, शो करना है सी डी अपॉन जी एच, सी डी का है ये, अपॉन में जी एच ये, डिवाइडेड बाय ए सी अपॉन में एफ जी। इसके लिए आपको इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो ये थर्ड पार्ट में दे रखा है, तो पहले हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, डी सी ए और एच जी एफ, इनको सिमिलर करना है, तो पहले थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, इसको आपको सिमिलर प्रूव करना है। तो एंगल ए किसके बराबर, एंगल एफ के, पहले लिख लो इन ट्राइंगल सही से, डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। एंगल ए किसके बराबर, एंगल एफ के, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है, क्यों, दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे ना, तो गिवन लिख दो, ठीक है। ये पूरा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर था तो ये इसके बराबर हो जाएगा सी पी एस टी से, सी पी एस टी, ठीक है, एस टी सी टी नहीं, सी पी एस टी, ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब ध्यान से समझना, ठीक है। तो एक चीज़ ये बराबर हो गई, दूसरी चीज़ देखो एंगल सी किसके बराबर था, एंगल जी के, ध्यान से समझना। लेकिन बेटा हमें पूरा एंगल नहीं बराबर प्रूव करना, हमें ये आधा इसके बराबर प्रूव करना है, क्या ये आधा इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है। क्योंकि दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से समझना, इस पूरे एंगल को 2 से डिवाइड करोगे, पूरे एंगल को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो और ये बाइसेक्टर दे रखा है, ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है, सही है। तो पूरे एंगल को 2 से डिवाइड करोगे तो आधा एंगल आ जाता है, ध्यान रखना, डी सी है। अगर ये बाइसेक्टर दे रखा हो और पूरे एंगल को 2 से डिवाइड करोगे तो आधा एंगल आ जाएगा, ये वाला, या तो ये ऊपर वाला लिख दो या नीचे वाला लिख दो। तो पूरे एंगल सी को 2 से डिवाइड करोगे तो ये एंगल आ जाएगा डी सी ए, तो इसकी जगह आ गया डी सी ए। पूरे एंगल जी को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन आधा ये आएगा तभी जब ये बाइसेक्टर दे रखा होगा। बाइसेक्टर का मतलब पूरे एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसको और इसको, तो इसकी जगह लिख देंगे क्या, एच जी एफ, एंगल एच जी एफ। तो दो एंगल बराबर हो गए तो ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल एच जी एफ के, ठीक है, बाय डबल ए, दो एंगल बराबर है तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में सी डी अपॉन में जी एच बराबर में ए सी बटे एफ जी, सी पी एस टी लिख देना, क्या लिख देना, सी पी एस टी। अब सेकेंड पार्ट में क्या, डी सी बी और एच जी, इनको सिमिलर प्रूव करना है, ये भी आसान है, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, ठीक है। तो डी सी बी, ठीक है, तो एंगल बी किसके बराबर, एंगल ई के, क्यों गिवन है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे ना ये पूरे बड़े वाले, तो यहाँ लिख भी दिया मैंने, ठीक है। अब आगे फिर वही चीज़, ये पूरा एंगल सी किसके बराबर है, पूरे एंगल जी के बराबर है, दोनों को 2 से, अच्छा इसका दूसरा तरीका भी, तो 2 से डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हो, ये जो पूरा एंगल है ये इस वाले एंगल का क्या है, डबल है, तो एंगल डी सी बी, यहाँ दूसरे तरीके से करा दिया, तो एंगल डी सी बी, या एंगल जी, ये पूरा एंगल किसका डबल है, इसका एंगल एच जी ई का डबल है, 2 से 2 कट गया, तो ये दो एंगल बराबर हो गए ना, तो ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एच जी ई के, बाय डबल ए हो गए दोनों पार्ट। आगे देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 27, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा कितना दे रखा है, सी दे रखा है, और प्रूव करना है ये, ठीक है। देखो जब भी क्या हो, यहाँ ए कोस थीटा है, लेकिन अगले में क्या हो गया, ये जो ए था ये किसके साथ चला गया, साइन के साथ, यहाँ बी साइन थीटा था, ये बी किसके साथ चला गया, कोस का, और एक प्लस का हो गया और एक माइनस का, तो एक पैटर्न फिक्स होता है। तो इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं,
क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे दोनों को और फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ करो a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 की मल्टीप्लाई इससे और इससे, तो ये हो गया 2ab कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर में सी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब आपको ये प्रूव करना है ना, क्या प्रूव करना है, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। जो प्रूव करना है ये आंसर लाना है, तो इसको मैंने x मान लिया। क्या मान लिया, x, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो हो जाएगा आपका a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, ये बराबर हो गया एक्स स्क्वायर का। ये इक्वेशन 2 बन गया। अब ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब पूरे की स्क्वायर। सिर्फ बच्चे क्या करते हैं, इसकी कर देते और इसकी 2ab नहीं लगाते, ध्यान रखना। तो अब ऐड कर दो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा बराबर में सी स्क्वायर। नीचे ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये लिख रहा हूँ मैं पूरी लाइन। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab क्या था, साइन थीटा कोस थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐड कर रहे हैं ना, तो नीचे के साइन चेंज नहीं करने हैं। ठीक है, ये कट जाएगा। देखो ये मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कट गया। ये हो जाएगा आपका ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर में सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया आपका, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर इधर आके माइनस सी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा या अंडर रूट आ जाएगा, और ये प्लस में भी आएगा और माइनस में भी हो गया ये वाला। ठीक है, देखो बेटे इस 28 क्वेश्चन में आपको मोड निकालना है। मोड क्या होता है, सबसे बड़े वाले पे बॉक्स बना लेते हैं। सबसे बड़ा कौन है, 5 7 9 17 12 10, ये है सबसे बड़ा। इस पे क्या बना लेना, बॉक्स। तो मोड का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस 1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू मैच। इसकी लोअर लिमिट है 12। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जिस पे बॉक्स बना ये 1 होता है F1, इससे पहले वाला F0, इससे बाद वाला F2। F1 कितना है 17, F0 कितना है 9, नीचे 2 इंटू में 17 माइनस F0 कितना है 9, F2 कितना है 12 इंटू में H होता है इन दोनों में डिफरेंस। कितना है डिफरेंस, 4 का, बस सोल्व करना है। 17 में से 9 गया 8, 17 में 34, 34 में से 9 गया 25 में से 12 गया 13 इंटू में 4, 8 चौक 32 डिवाइडेड बाई 13, 13 से डिवाइड कर दो इसको, 13 दूनी 26, 6 0 13 चुके 52, 8 0 13 6 78, ये आ गया 14.46। ठीक है, 29। ये तो प्रूव करना है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो लेट कर लो 2 माइनस 5 रूट 3 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, ये लेट कर लेते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर है तो मतलब इसे हम किस में लिख देते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, ये तो सभी को आता होता है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अब रूट 3 की वैल्यू प्लस का पी अपॉन क्यू इधर आके माइनस का, ये माइनस का 5 रूट 3 इधर आके प्लस का। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, आ गया 2q माइनस पी अपॉन क्यू बराबर में 5 रूट 3, तो रूट 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पी और क्यू क्या इंटीजर है, पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। तो ये पी और क्यू इंटीजर है तो मतलब ऊपर वाला इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, क्यू है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो ये मतलब पूरा क्या है, रैशनल है। लेकिन रूट 3 तो हमें पता है क्या होता है, इरैशनल होता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये रैशनल आ रहा है और ये क्या आ रहा है, इरैशनल आ रहा है, तो ये तो गलत आ गया। ठीक है, तो ये तो इरैशनल होता है ना, लेकिन ये रैशनल कैसे आ गया, तो ये हमने क्या मान लिया, एज्यूम गलत कर लिया। क्या गलत कर लिया, एज्यूम कि ये क्या है, रैशनल नंबर। लिख लेना बेटा। ठीक है,
देखो क्वेश्चन नंबर 30, डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क की डायमेंशन निकालनी, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। पेरीमीटर 60, पेरीमीटर लेंथ को हमने x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। कितना देर का पेरीमीटर 60 है, तो पेरीमीटर की जगह 60 रख दो, तो x प्लस वाई, ये दो ऊपर है नीचे आ जाएगा 30, तो x प्लस वाई आ गया आपका कितना 30। इक्वेशन 1 बन गई। आगे एरिया दे रखा है कितना 200, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना है 200। बस यहाँ से वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू क्या है 30 माइनस एक्स, यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू 30 माइनस एक्स, तो x की इससे मल्टीप्लाएंगे 30x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 200, ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का 30 इधर आके -30, और ये प्लस का 200। अब इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, ठीक है। 2 नंबर है सोचने, प्लस माइनस करके 30 आ जाए और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 200, तो 20 दाई 200, ठीक है। 20x माइनस 10x प्लस 200 सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, या फिर x की वैल्यू 10। मैंने क्या बताया, बस -20 आ गया तो इसका साइन चेंज करके +20 और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते, 1 से डिवाइड हो 20 ही आएगा। -10 है तो +10 ले लो, इसके कोफिशिएंट है, तो x की वैल्यू 20, x 20 है तो y कितना आ जाएगा 30 माइनस 20 10 आ जाएगा। x 10 लोगे तो y 20 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्या कह रहा है 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 7 टाइम्स अदर का, मतलब एक जीरो दूसरे का क्या है 7 टाइम्स है। तो पहले तो मैंने बोला सम ऑफ जीरो निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया, और माइनस का b अपॉन ए, तो 8/3, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, c अपॉन ए, सी की वैल्यू ये हो जाएगी 2k + 1, ए की वैल्यू हो जाएगी 3। अब कह रहे हैं एक जीरोस दूसरे का क्या है 7 टाइम्स, मतलब एक अगर जीरोस क्या है आपका, कुछ भी ले लो, जो यानी लिखा वो ले लो, आप ले लो v ले लो, चलो ठीक है, v ले लिया मैंने, ठीक है। पहला अल्फ़ा हमारा v है, ठीक है, क्या है अल्फ़ा v, तो बीटा कितना हो जाएगा, क्या कह रहे हैं 7 टाइम्स है, दूसरा जीरोस क्या है इसका 7 टाइम, तो 7v हो जाएगा। तो बस या कुछ नहीं करना, अल्फ़ा की जगह v लिख दो, बीटा की जगह क्या लिख दो 7v, 8/3, तो ये हो गया 8v अपॉन में 8/3, v की वैल्यू आ जाएगी 8/3, 8 ऊपर है नीचे आ जाएगा, v की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है। अब यहाँ रख दो अल्फ़ा की वैल्यू, तो v 1/3 आ गया और बीटा आ गया 7 × 1/3, तो 7/3 आ गया। तो अब यहाँ रख दो अल्फ़ा की वैल्यू है 1/3, बीटा की वैल्यू है 7/3, 2k + 1/3, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, क्योंकि 3 नीचे ऊपर आएगा, ठीक है। आप क्रॉस मिल रहा है 7 × 1 = 7, 3 से इसके मिल रहा है 3 × 2 = 6 प्लस का 3 इधर आके -4 के 6 के की वैल्यू आ गई 4/6, 2/3 आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की स्टडी दे रखी, इसी में कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ब्लड ए पर्सन हैज, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब करता है कि किसी व्यक्ति में कैसा ब्लड है। इट इज़ ए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, ये क्लासिफिकेशन होता है ब्लड का बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। ये सब काम करने हैं। ब्लड टाइप्स प्रिडिक्ट करता है वेदर अ सीरियस रिएक्शन वी करना ब्लड ट्रांसफर इन अ सैंपल ऑफ 50 पीपल। टोटल पीपल कितने हैं 50। 21 का क्या है ओ टाइप है ब्लड का, 22 का क्या है ए टाइप है, 5 का क्या है बी टाइप है। कितनों के 22 और 21 कितने हो गए 43 और 5 कितना 40, और रेस्ट है टाइप ए बी, बाकियों का ए बी टाइप है, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द पर्सन चूजन एट रैंडम है टाइप ओ ब्लड, टाइप ओ ब्लड होना चाहिए। टाइप ओ के कितने 21 थे, 21 नीचे 50, ठीक है। आगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन दैट अ पर्सन चूजन रैंडम हैड नीदर टाइप ए नोर बी, ठीक है। ना तो ए वाला ना ही बी वाला, ना ए वाला टाइप ए वाला ना ही बी वाला, मतलब ओ वाला और ए बी वाला। 21 और 2 23, 23/50। आगे बढ़े द पर्सन जो रैंडम हैड ईदर टाइप ए, या तो ए वाला हो या बी वाला हो या ओ वाला हो, तो ये दोनों ले लेंगे। ए वाला हो बी वाला हो या ओ वाला, तो ये तीनों। 22 और 5 27 और 21 48, ठीक है। 48/50 कट रहा हो तो काट दो, ठीक है। 24/25 आ गया, ठीक है। ये वाला भी इसी में देख लो बेटे। देर एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कमल कितनी लेते हैं, देखो एक सर्कुलर पार्क है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कमल। कमल क्या है 32 मिनट में कंप्लीट करता है, मतलब कमल 32 मिनट में घूम के वापस यही आ जाते हैं।
राहुल कितने लेता है 24 मिनट, मतलब राहुल 24 मिनट में घूम के यही आ जाता है, 32 मिनट में घूम के वापस से आता है, राहुल 24 मिनट में। सपोज इन्होंने सेम पॉइंट पे स्टार्ट करा और सेम डायरेक्शन, मतलब ये भी इधर घूम रहा है ऐसे और कमल भी ऐसे घूम रहा है, राहुल भी ऐसे घूम रहा है, कितनी मिनट बाद ये दोबारा मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये आपको आसान सा होगा, तो ये एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। तो एलसीएम 32 और 24 का निकाल लेना, 96 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 96, ठीक है। आफ्टर कितना 96 मिनट बाद मिल जाएंगे। अब तुमको कैसे मिल जाएंगे भाई, कमल एलसीएम निकालते हैं इन क्वेश्चन में, 32 और ये 24। तो एक बात बताओ, 32 में एक राउंड, 64 में एक दूसरा राउंड, और 96 में कितना राउंड, 3 राउंड हो जाएंगे, ठीक है। और ये 24 में फर्स्ट राउंड, 48 में सेकंड, 72 में थर्ड, और 96 में फोर्थ। मतलब आफ्टर 96 ही हैज़ कंप्लीटेड, ठीक है, 3 राउंड्स एंड ये हिज नेम इज़ राहुल, ठीक है। राहुल विल कंप्लीट 4 राउंड, ठीक है। तो इन सेकंड क्वेश्चन दे आस्क्ड हाउ मेनी राउंड शुड कमल कंप्लीट टू मीट राहुल अगेन, ठीक है। राहुल से दोबारा मिलने के लिए कमल कितने चक्कर लगा लेगा, ठीक है। कमल के पूछ रहा है कितने राउंड लगा लेगा, तो कमल एक राउंड कंप्लीट कर रहा है 32 मिनट में, तो 96 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट करेगा, इसे 32 से डिवाइड कर दिया, ही विल कंप्लीट 3 राउंड। अब एचसीएफ निकालना है 32 और 24 का, कितना आ जाएगा 8 मिनट, ठीक है। तो 8 मिनट आंसर आया, ठीक है। ये भी इसी में देख लो। एन आसाना इज अ बॉडी पोस्चर, आसाना ये आसन है, ये सॉरी, ठीक है, ये आसन दे रखा है। आसन इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फॉर सिटिंग अ मेडिटेशन पोज एंड later extend in हाथ योगा एंड मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइज टू एनी टाइप ऑफ पोज और पोजिशन एडिंग reclining, standing, inverted, twisting and balancing pose. In the figure one can observe that poses can be related to represent quadratic polynomial. ये जो इसने पोज बनाई ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाली बनाई इसने भी, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। व्हाट इज द शेप ऑफ द पोज इज शोन, ये शेप बतानी इनकी पोज की, तो ये वाली दे रखी है, ठीक है। शेप होती है पैराबोला होती है, ध्यान रखना, इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला। व्हाट आर द 2 जीरोज ऑफ द ग्राफ, जीरोस क्या होते हैं जो एक्स एक्सिस को कट करते हैं, ये एक्स एक्सिस को यहाँ 4 पे कट कर रहे हैं और ये कट कर रहा है -2 पे, ठीक है, किस पे -2 पे, तो 2 जीरोज ही आ गए। नेचर ऑफ रूट्स बताना है, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब इक्वल रूट्स होंगे या फिर डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स या फिर इमेजिन रूट्स। तो इसके लिए हम b² - 4ac निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। ध्यान रखना डिस्क्रिमिनेंट पे रूट नहीं आता, b की वैल्यू है 11, 11 की स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू 3, तो ये हो गया 121, 4 6 24 73 या 28, ठीक है। 28 और 21 49 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट हैज़ डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे और रियल होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको मीन निकालना है, मीन और मीडियन निकालनी है, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड से निकालनी है, ठीक है। तो ये आपको लेस देन वाली सीरीज दे रही है, पहले इसको सिंपल सीरीज में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, करवा रहा हूँ ये वाला भी। चलो देखो बेटे, क्वेश्चन मैंने लिख लिया 35, इसको ये ना लेस देन वाली सीरीज होती है, बिलो वाली, इसको पहले सिंपल वाली में कन्वर्ट करते हैं CI में। तो ध्यान रखना, देखो ये बिलो दे रखा है ना 10, तो बिलो को इधर लिख लेते हैं, ये अपर लिमिट होती है, ध्यान रखना क्या होता है ये अपर लिमिट, तो ये यहाँ लिख लो, ठीक है। अब देखो सब में कितने कितने गैप है, 10 10 का गैप है, 10 10 इसमें माइनस, 10 में 10 गया 0, 20 में 10 गया 10, 30 में 10 गया 20, 40 में 10 गया 30, 50 में 10 गया 40, 60 में 10 गया 50, 70 में 10 गया 60, इसमें से गया 70, इसमें से गया 80, इसमें से गया 90, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी निकालते, फ्रीक्वेंसी कैसे आते हैं, पहले वाली सेम लिख लेते, फिर माइनस, 9 में 5 गया 4, 17 में से 9 गया 8, 29 में 17 गया 12, इसमें से गया 16, इसमें से गया 15, इसमें से गया 10, 78 में 70 गया 8, 83 में से ये गया 5, इसमें से गया 2, ठीक है। ये सिंपल वाली सीरीज आ गई। बस अब इसका मीन निकाल लो। मीन निकालने के लिए हम सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे आती है, इन दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड, तो प्लस करोगे 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे, और इसको XI भी बोलते हैं, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, XI, ठीक है। 10 और 20 30 15, सब में 10 10 का गैप है, 10 10 जोड़ दो बस, 25 35 45 55 75 85 95। अब हम क्या निकालते हैं, ठीक है, एज्यूम मीन निकालते हैं, DI निकालते हैं। DI कैसे आता है, x में से a क्या कर देते हैं माइनस, कोई भी एज्यूम मीन मान लो, इसमें से मान लो हमने ये मान लिया, क्या मान लिया, 5 में से 55 गए, कितना बचेगा -50, क्या बचेगा -50, इसमें से गया -40, इसमें से गया कितना बचा -30 -20 -10 0 10 20 30 40। अब इसकी FI की DI से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा, तो 5 ये F ये रहा, -250 -160 -240 -240
-1 से और छोटा करना हो तो एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी एज्यूमिंग मेथड ही बोलते हैं, तो ये किसी से भी कर सकते थे आप, ठीक है। 15 × 0 0, 10 × 10 100, ये आ गया 160, 5 × 30 150, 2 × 40 180 आ गया। अब इनको जोड़ो, ये हो गया 410, 450, 650, 690, 790, 890, 950 माइनस का 1050, ये आ जाएगा आपका कितना, 100, 260, 300, 400, 4 प्लस का 490 आ गया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 560। तो मीन निकाल लो, मीन का फॉर्मूला होता है ए का मतलब एज्यूम मीन, सम ऑफ FI DI अपॉन में सम ऑफ FI। ए कितना में है आपका 55 माना आपको, सम ऑफ FI DI है -560, सम ऑफ FI का टोटल कितना आएगा 85 आ जाएगा, क्योंकि ये जो CF लास्ट में होता है ना, ये होता है 85, बस 5 से 17 पे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 112 पर, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 17 को इससे डिवाइड कर, 17 छिके 102 हो गया, 10 100, 17 पंजे से 15, 17 8 136 में माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 48.42, ये आपका मीन आ गया। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है L + N/2 - CF/F इंटू में H, ठीक है। CF ये होती है, ठीक है। N/2 निकालो, 85/2 कितना आएगा 42.5 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 42.5, 42.5 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। तो इस पे बॉक्स बना लेते हैं हम, इस पे क्या बना लेते हैं, बॉक्स। ये ऊपर वाली CF होती है, ये साथ वाली F होती है। तो L कितना है इसका 40, N/2 है 42.5, CF क्या होता है ऊपर वाला 29, अपॉन में F क्या होता है साथ वाला 16, H क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस, कितना डिफरेंस है 10 का, वो सोल्व करना है। 40 प्लस ये आ जाएगा 13.5, नीचे 60 इंटू में 10, पॉइंट हटेगा नीचे 10, 10 से 10 कट गया, सही है। अब डिवाइड कर दो, 16 8 128, 7 बच गया 0 70, ठीक है। 16 चौके 64, 6 0 60 हो गया, 16 3 48, ये हो गया 48.43, ये आपकी मीडियन आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, देखो बेटे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ना जीरो प्रूव करना होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो मैं पहले इसको ना अलग कर देता हूँ, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा को अलग से प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। sin 4 थीटा प्लस cos 4, इसको अलग से सोल्व कर रहा हूँ ताकि हमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाना, फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँगा यहाँ पर। देखो इसका आंसर क्या आता है, देखो इसका आंसर आता है 1 - 2 sin² थीटा इंटू में cos² थीटा। कैसे आता है देखो ध्यान से, देखो मैं अपनी मर्जी से एक बार 2 sin² थीटा प्लस कर रहा हूँ, 2 sin² थीटा cos² थीटा प्लस कर रहा हूँ, एक बार माइनस कर रहा हूँ। कर सकते हैं हम ऐसा, हाँ कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई, क्योंकि एक बार वही संख्या है प्लस करी आपने, नंबर प्लस किया वही माइनस करा, तो इससे कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये इसकी स्क्वायर हो गई, ये इसकी स्क्वायर हो गई, प्लस का 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा, माइनस है 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसको a मान लो, अंदर वाले को a², इसको b मान लो, b², 2 इसको तो a माना आपने और इसको क्या माना है b, तो a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो a की जगह क्या आ जाएगा बताओ, sin² थीटा, b की जगह आ जाएगा cos² थीटा, और ऊपर है स्क्वायर, माइनस का क्या है, इस पूरे की जगह हमारा ये आ गया 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 1 की स्क्वायर माइनस 2 sin² थीटा इंटू में cos², 1 की स्क्वायर 1, ठीक है। तो मैंने अलग से कर दी क्योंकि वहाँ ना जगह थोड़ी कम रह जाती है, ठीक है, इसलिए। तो देखो इसका आंसर हमें पता लग गया। अभी देखो इसको कैसे करेंगे, इसको भी उसी टाइप से करेंगे, इसे लिखेंगे sin² थीटा की क्यूब, इसे लिखेंगे cos² थीटा की क्यूब। अच्छा इसका आंसर तो हमें पता ही लगे, इसका आएगा 1 - 2 sin² थीटा इंटू में cos² थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है a + b, a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है। चलो तो यहाँ लगाओ, a की जगह कितना है बताओ, sin² थीटा, तो यहाँ a की जगह आ जाएगा sin² थीटा, b की जगह क्या आ जाएगा आपका cos² थीटा, आगे a² की स्क्वायर मतलब sin² थीटा की स्क्वायर मतलब sin 4 थीटा, b² का मतलब cos² थीटा की स्क्वायर cos 4 थीटा, माइनस ab, तो sin² थीटा इंटू
कोस स्क्वायर थीटा। आगे माइनस का 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसलिए मैंने पीछे समझाया क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, चलो ये 1 हो जाएगा आपका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 इंटू में कुछ भी करो यही बचेगा बस। तो ये आपका ये 1 हो गया, यहाँ बचा ये साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा -3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, तो अब देखो इसका तो आंसर मैंने पीछे बता ही दिया। क्या आएगा इसका आंसर? इसमें फिर से वही चीज़ करनी है पीछे वाली जो बताई है मैंने आपको। ठीक है, पिछले पेज पे जो बताई थी ना, इसमें फिर से वही करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, -3 से इसके मल्टीप्लाई करो। -3 इंटू 1 -3 -3 इंटू 2 +6। बस हो गया। 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा कोस, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -3 +6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा +1। 2 से मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 2 3 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा -3 +6। इससे ये कट गया। 2 -3 -1 +1। ठीक है, 0 आ गया। यही प्रूव करना था आपको। सही है भाई, 36 भी हो गया आपका। आगे देखो 37, क्वेश्चन नंबर 37। देखो 37 में क्या करें। ठीक है, 37 प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर क्या है? 3 years मोर देन। प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। देखो फादर की एज है, फादर्स एज और सन्स एज। ठीक है, और ये प्रेजेंट की बात हो रही है। क्या हो रही है? प्रेजेंट की। अब देखो फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 3 year मोर है, 3 times द एज है। जो भी सन की एज है, सन की एज मान लो क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स। ठीक है, तो इस फादर की एज क्या है? 3 year मोर देन, इससे 3 साल ज़्यादा और इसके 3 times से, इसका 3 times करोगे 3x। अब आगे 3 year लेटर, 3 years लेटर, 3 साल के बाद देखो क्या करें। फादर की जो एज है, फादर, अच्छा 3 साल बाद फादर कितना बड़ा हो जाएगा? 3 साल बड़ा हो जाएगा। तो पहले तो ये एज थी, इसमें 3 साल जोड़ोगे तो 3x + 6 हो जाएगा। सन की एज क्या हो जाएगी? पहले x थी तो 3 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा। क्या करें? फादर की एज है 10 साल ज़्यादा हो जाएगी। फादर की एज 10 साल ज़्यादा हो जाएगी किससे? ट्वाइस द सन ऑफ एज। तो सन की एज का क्या करो? ट्वाइस करो, है ना। और फादर की एज क्या है? 3x + 6। तो ये एज ज़्यादा है और ये क्या है? कम है। तो कम में ये हमेशा बराबर करना होते हैं हमें, तो इसमें कुछ जोड़ेंगे तभी ये बढ़े के क्या आएगा? बराबर। बस सोल्व कर लो, आंसर आ गया। 2 की x से करेंगे 2x + 6 + 10, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x, 6 से 6 कट गया, ये 10 आ गया। तो x की वैल्यू 10 आ गई। मतलब निकालना क्या था? एज निकालनी है। ये भी नहीं बताया कौन सी एज निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है या आगे की। तो यार लिखना चाहिए था प्रेजेंट। तो ये 10 साल का हो गया, 10 × 30 3 33 साल का हो गया। ठीक है, हो गया भाई। लास्ट क्वेश्चन बचा है बस ये। चलो बेटे लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। ठीक है, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, AD और PM क्या दे रखे? मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, इसकी मीडियन दे रखी है AD। मीडियन क्या होती है? जो सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब ये हिस्सा इसके बराबर है, मतलब BD किसके बराबर है? CD के। और PQR की मीडियन है, PQR की मीडियन क्या दे रखी है? PM दे रखी है। क्या दे रखी है? PM। मतलब ये हिस्सा इसके क्या है? बराबर है। ठीक है, ये वाला बराबर है। और ये सिमिलर भी दे रखे हैं। गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। सिमिलर है तो मतलब साइड का रेशियो बराबर है। ये गिवन होता है AB/PQ किसके बराबर होगा? BC/QR बराबर में CA/RP। ये गिवन। और एंगल A किसके बराबर? एंगल P के। एंगल B
ये वाला एंगल किसके बराबर एंगल क्यू के, ये भी गिवन है और इसका यूज कर सकते हैं, मतलब एंगल सी किसके रहा है, ये दे रखा है एंगल सी किसके रहा है एंगल आर के। आगे ड्रॉ द फिगर, फिगर तो ड्रॉ कर दी, प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ये अपोन में ये, ठीक है बेटे, ये अपोन में ये और ए डी का है ये वाला, ठीक है, ये अपोन में ये प्रूव करना है। तो ये करने के लिए आपको इन दोनों ट्राइंगलों को बस क्या प्रूव करना है, सिमिलर कर दो। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए क्यू एम, इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो ए बी के नीचे क्या आ जाएगा, पी क्यू, क्यों, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है बेटे, ए बी अपॉन पी क्यू याद ले लो, सॉरी, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन किसके, क्यू आर के। तुम क्या ये बराबर क्यों, ये दे तो रखे हैं यहाँ पर। अब तुम कहोगे बी सी क्यू ले लिया भैया, इन ट्राइंगलों को तो इस वाले को और इसको ही तो सिमिलर प्रूव करना है ना, तो हमने बी सी क्यू लिया। देखो अभी काम आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, देखो ये जो बी सी है, ये जो बी सी है, तो बी सी क्या है, दुगना है बी डी का, क्योंकि ये मिड पॉइंट दे रखा है ना, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, तो ये पूरी लाइन इसकी क्या है, दुगनी है। तो ये बी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स बी डी, ऐसे क्यू आर में कर सकता हूँ मैं, क्यू एम का 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, और एंगल बी किसके बराबर, एंगल क्यू के। तो ये ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए आपके, किससे हो गए, साइड एंगल साइड से, ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर आ गया, ए डी अपॉन पी एम के, ए डी अपॉन पी, क्यों, सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है बेटे, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया। ये आपका क्या था, महाराजा अग्रसेन आदर्श पब्लिक स्कूल है, ठीक है, जो पीतमपुरा में है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए, सारे इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, और 1-2 गलत हैं क्वेश्चन, जैसे 2 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और ये क्या प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटिंग एरर ये वाली भी। ठीक है, यहाँ ए आना था, यहाँ क्या आना था, बी आना था। ठीक है, और एक ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, 26 में एफ। ठीक है, एफ आना था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का लेवल सही था, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही वैसे थे, जैसे ये एग्ज़ाम में नहीं आता 23 आज तक नहीं आया, इस टाइप का बोर्ड में नहीं आया मतलब, तो थोड़ा मुश्किल ही बनाते ताकि बच्चे प्रिपरेशन अच्छी करें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना कर रहे हैं। आज हमने एक सैम्पल पेपर सोल्व कर लिया। अब जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, इसमें लास्ट में बोर्ड में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए ये कर रहे हैं, बाय टाटा। ठीक है, राम राम सभी को भाई।